हाय गाइस, वेलकम बैक टू बज़फीड। आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन के बारे में। एक तरफ कंगना बार बार रिलेशनशिप एलिगेशंस लगा रही थी ऋतिक पर, एंड दूसरी साइड ऋतिक जो हर बार इन क्लेम्स को क्लियरली डिनाई करते आ रहे हैं। कंगना एंड ऋतिक ने टोटल 2 मूवीज करी हैं साथ में, फर्स्ट काइट एंड सेकंड क्रिश 3। मोस्ट मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल लीगल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप कॉन्ट्रोवर्सी प्राइमरली क्रिश 3 के अराउंड स्पॉटलाइट में आई थी। बट कंगना के अकॉर्डिंग उनका क्लेम था कि उनकी क्लोजनेस ऋतिक के साथ काइट्स की शूटिंग के टाइम ही स्टार्ट हो गई थी। काइट्स की शूटिंग के टाइम ही ऋतिक के साथ कंगना का पर्सनल कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, एंड उस टाइम ऋतिक ऑलरेडी सुजैन खान के साथ मैरिड थे, एंड उनका बाद में ब्रेकअप हो जाता है। कंगना को क्रिश 3 में रोल ऑफर हुआ था अपोजिट ऋतिक एंड प्रियंका, बट वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं बिकॉज कंगना का कहना था कि वो काइट्स मूवी के शूटिंग के टाइम रिलेशनशिप में थे। क्रिश 3 साइन करके वो दोबारा मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अकॉर्डिंग टू कंगना, ऋतिक और उनके फादर ने कंगना को फोर्स करा था क्रिश 3 साइन करने के लिए, एंड वो क्रिश 3 में फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बट ऋतिक का कहना ये था कंगना से कि उनका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा बिकॉज वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं देंगे। क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था, तो मुझे पता था कि ये शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीज़ों से जो है दूर रहना है। तो उस बंदे ने 6 महीने पीछे पढ़ पढ़ के वो फिल्म मुझसे साइन करवाई। तो मुझसे पूछा आपने फिल्म साइन क्यों की, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो इतने ही बात। आफ्टर 2 years कंगना का कहना था कि ऋतिक उनके पास दोबारा आते हैं और ये कहते हैं कि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले रहे हैं और अब वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कंगना का कहना है कि ऋतिक ने उन्हें पेरिस में प्रपोज किया था। ऋतिक मनाली में कैटरीना कैफ के साथ बैंग बैंग शूट कर रहे थे, एंड वहां से ऋतिक एंड कैटरीना के अफेयर्स के रूमर्स रेज होते हैं। 14 Feb 2014 को वो ऋतिक को कॉल करती हैं और उनसे पूछती हैं कि ऋतिक ने उन्हें कॉल क्यों नहीं की, एंड ऋतिक कहते हैं कि उनके बीच अब कुछ नहीं है, एंड वो ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स चल रहा है और अब जो है मैं तुमसे मतलब मुझे लग रहा है कि आई कैन सी अस टुगेदर इन लाइफ, और ये वो करके उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन मुझे उस टाइम पे थोड़ा शक, किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का, मैंने कहा वैलेंटाइन है। तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन, मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फ़ोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही तुम जलील वाली बात। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई तब कंगना ने एक इंटरव्यू में कैजुअली ऋतिक को अपना एक्स बोला। कंगना कहती हैं कि एक्सेस अटेंशन लेने के लिए अजीब अजीब हरकतें करते हैं, एंड इसी कमेंट के बाद ऋतिक की साइड से इमीडिएटली रिएक्शन आता है। ऋतिक रिलेशनशिप से साफ डिनाई कर देते हैं। दिस इज वेयर द टेंशन बिटवीन देम स्टार्टेड विच लेटर एस्केलेटेड इनटू अ मेजर लीगल फाइट। एक्स वाले कमेंट के बाद सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं रही। कंगना ने एलिगेशन लगाया है कि उनके और ऋतिक के बीच जो भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस थी, ईमेल्स के थ्रू उन्हें लीक किया गया, जिससे उनकी पब्लिक इमेज खराब हुई। दोनों ने एक दूसरे को लीगल नोटिसेस भेजे। कंगना का केस ये था कि उन्हें बदनाम करने के लिए उनके पर्सनल ईमेल्स को मीडिया और पब्लिक के सामने लाया गया, जबकि ऋतिक की तरफ से एलिगेशन ये था कि कंगना उनके साथ कभी रिलेशनशिप में थी ही नहीं और वो उन्हें गलत तरीके से टारगेट कर रही हैं। ऋतिक का कहना था कि 2014 में उन्हें खुद एक रात 3-4 बजे के बीच कंगना की तरफ से अब्यूजिव मैसेजेस मिले थे। ऋतिक का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कंगना को सिर्फ एक ही ईमेल भेजा था, एंड वो भेजा था जैन 2014 में। कंगना ने ऋतिक से पूछा कि उन्होंने उनका बर्थडे प्रेजेंट के लिए उन्हें थैंक्स क्यों नहीं किया। ऋतिक ने रिप्लाई में बताया कि उन्हें कोई प्रेजेंट मिला ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कंगना की लिखी एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उसकी तारीफ की थी। उनका कहना है कि इसके अलावा उन्होंने कंगना को कभी कोई पर्सनल ईमेल नहीं भेजा। ऋतिक स्टार्टिंग से ही डिनाई करते आ रहे हैं कि कंगना के साथ उनका कभी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। सितंबर 2017 में कंगना रनौत रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में आती हैं। शो में रजत शर्मा क्वेश्चन करते हैं कंगना से दैट शी हैज़ हर्ट मैनी मैन। कंगना पूछती हैं विच मैन, एंड रजत शर्मा ऋतिक का नेम लेते हैं। कंगना ऋतिक पर एलिगेशन लगाती हैं दैट ऋतिक ने खुद को हजारों ईमेल भेजकर उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की। सारे मर्दों को दर्द दिखाया आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं? मैं हैं तो बहुत सारे, लेकिन ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। करण जौहर की बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में आप ऋतिक रोशन के पास गई, आपने कहा क्वीन फिल्म की तारीफ के लिए जो आपने मेल भेजी है उसके लिए थैंक यू। ऋतिक रोशन ने कहा मैंने तो आपको कोई मेल नहीं भेजी। आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है। कंगना डिमांड करती है कि ऋतिक रोशन और उनके फादर राकेश रोशन दोनों को उनसे पब्लिक में माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज कंगना क्लेम करती है कि उन्हें तब हेल्प की जरूरत थी। वो खुद राकेश रोशन के पास गई थी हेल्प मांगने, लेकिन उन्हें वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कंगना का कहना था कि राकेश ने अपने इंडस्ट्री पोजीशन और पावर्स यूज
यूज़ करके उनके केस को दबाने की कोशिश की ताकि सिचुएशन उनके बेटे के अगेंस्ट ना जाए। पिताजी को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। ये लीगल फाइट 2016 में स्टार्ट हुई थी। दिसंबर 2020 में ऋतिक के लॉयर महेश जेठमलानी के रिक्वेस्ट पे केस को क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया। कोरियोग्राफर डायरेक्टर फराह खान ने अपना रिएक्शन दिया कि कंगना वुमेन कार्ड यूज़ कर रही हैं और आज एक मैन ऐसी बातें करता तो सोसाइटी का रिएक्शन अलग होता। एंड सिंगर सोनम मोहापात्रा ने भी अपनी पोस्ट में कंगना का बार बार अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस करने के तरीके पे क्वेश्चन रेज करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ बेब।